फ्रेंड नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे होंगे आशा है। तो दोस्तों आज एक आपकी जो आगामी 18 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस का पेपर होने वाला है, तो उस पेपर को देखते हुए कुछ प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पे को लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर यहाँ पे साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हिंदी का सेशन, पूरे सेशन बटा हुआ है यहाँ पे। तो देखिएगा पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे कह रहा है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वो दिए गए हैं। पहला यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि बुरे के संग बुरा, और बी ऑप्शन है आपके बुरे व्यक्ति की बुरी संगत, और सी ऑप्शन है एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, और डी ऑप्शन आपके समक्ष बुरे का और बुरे से संग होना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो डी ऑप्शन है, बुरे का और बुरे से संग होना, यानी कि दोनों बुरे बुरे लोगों का साथ होना। ठीक है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे को कह रहा है कि किस्सागो के नाम से कौन से लेखक प्रसिद्ध हैं, यानी कि किन्हें जो है किस्सागो कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों का सीधे सीधे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मनोहर श्याम जोशी को किस्सागो के नाम से जाना जाता है। फिर अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी कृति मन्नू भंडारी की नहीं है। ठीक है, कौन सी कृति जो मन्नू भंडारी की नहीं है। तो दोस्तों तीसरे का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे नौरंगी बीमार है, एक इंच मुस्कान, और एक कहानी यह भी, और बिना दीवारों के घर। तो यहाँ पे 3 रचनाएं, नौरंगी बीमार है, एक इंच मुस्कान और बिना दीवारों के घर जो है ये मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये एक कहानी यह भी, तो ये मन्नू भंडारी की कृति नहीं है। आइए आगे बात करते हैं, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा चौथे का। तो दोस्तों चौथे का यहाँ पे आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। ठीक है, आगे बात करते हैं यशोदा से प्रयुक्त संधि, यशोदा में प्रयुक्त कौन सी संधि है कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे को जो पांचवें का सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें यशोदा में आपकी विसर्ग संधि, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ठीक, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आदित्य, खगेश, दिवाकर और रवि। तो इसका जो छठे का बी ऑप्शन खगेश जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी आदित्य, दिवाकर और रवि सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, आइए उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं, अपना घर मुंबई में। चलो खैर ये क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिया, हटा दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत थी। और 9वां क्वेश्चन बात करेंगे, वह थोड़ा बीमार है वाक्य में। ठीक है, थोड़ा में कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो 9वें का, तो दोस्तों 9वें का सही आंसर बी कौन सा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, कोई तो होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों इसमें जो है अनिश्चयवाचक, ठीक है, निश्चित नहीं कि कौन होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से सही अर्थ वाले वाक्य को या मतलब युग्म को चुने। ठीक है, वाक्य को नहीं बल्कि युग्म को चुने। तो 11वें का यहाँ पे को तरणी और सूर्य, ये भी नहीं है, तरणी और युवती नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे तरणी और नाव, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं 12वें, सांप, मेंढक और तालाब के लिए एक शब्द कौन सा है। सांप के लिए, मेंढक के लिए और तालाब के लिए जो एक शब्द हम क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, वह शब्द कौन सा आपसे पूछ रहा है। तो हरि शब्द तीनों के लिए। ठीक है, तो हरि का तात्पर्य सांप भी होता है, हरि का तात्पर्य मेंढक से भी है, हरि का मतलब जो है तालाब से भी है। अगला है 13वां, कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो इसका जो है इसमें कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। ठीक है, 13वें में। ठीक, अगला 14वां, निम्न में से कौन सा स्वर पश्य स्वर नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों ने स्वरों का विभाजन पढ़ा होगा, अग्र स्वर, पश्य स्वर, मध्य स्वर। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है पीछे जीभ, मतलब जीभ के पिछले भाग से नहीं बोला जाता है। ये कह रहा है कि कौन सा भाग पश्य स्वर नहीं है। तो इसमें ए जो है पश्य स्वर नहीं है, ए कौन सा स्वर है, यहाँ पे को और बाकी ऊ हो गया, आ हो गया, ओ हो गया, ये पश्य स्वर है। ठीक, तो आइए आगे बात करेंगे, प्रश्न नंबर 15वें की बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, तपेदिक। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कि तपेदिक कैसा शब्द है, यानी कि कैसा शब्द कहने का तात्पर्य यहाँ पे को आपको संकर शब्द है, देशज शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, किस तरीके का शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे को जो तपेदिक शब्द है वो कैसा शब्द है, संकर शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिएगा संकर शब्द। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। दोस्तों कौन कौन से होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर दीजिएगा। अगला 18वां क्वेश्चन कह रहा है, मतलब रेखा से बनाया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य
है। कौन सा वाच्य शत्रुघ्न का? तो इसका बी ऑप्शन सही है, भाववाच्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती में कौन सा मतलब इनमें से इसमें कौन सा वाक्य है, यानी कि इच्छार्थक है या संदेहार्थक है, निषेधार्थक है या संकेतार्थक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो 18वें का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये संकेतार्थक है। ठीक है, कैसा वाक्य? संकेतार्थक वाक्य है। फिर अगला कह रहा है उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता है। इसमें क्लाइमेक्स सबसे शुरू में होता है, या फिर बी है इसमें क्लाइमेक्स बीच में आता है, सी मतलब इसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल अंत में होता है, डी इनमें क्लाइमेक्स नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों 19वें का सही आंसर हो जाएगा ए, क्लाइमेक्स इसमें उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? क्लाइमेक्स शुरू में होता है, पत्रकारिता से रिलेटेड है ये। अगला आपका है 20वां क्वेश्चन। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत किस वर्ष हुई थी या कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों सीधे सीधे 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी। ठीक, तो आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, लाहौर की संधि किस युद्ध में की गई थी? तो 21 का यहाँ पे लाहौर की संधि जो है आंग्ल सिख युद्ध जब हुआ था तो उस टाइम पे लाहौर की संधि हुई थी। तो दोस्तों लाहौर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बात करते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है 22, और किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके समक्ष ऑप्शन दे रखे हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाजार का आकार, प्राकृतिक संसाधन और पूंजी निर्माण और उपरोक्त सभी। तो ये सब जहाँ पे को मतलब ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आर्थिक विकास मतलब देश का आर्थिक विकास। ठीक है, यहाँ बाजार, जितना बड़ा बाजार होगा उतना, और जितने ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन होंगे और विनिर्माण उतना ही ज़्यादा होगा। तो भाई ये सब चीज़ें मैटर करती हैं उन चीज़ों में। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, पूछ रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। 23rd क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत का अगर प्रथम वाइसराय था तो ये लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराय था। और आई बात इसकी वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का प्रथम, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कहते हैं, किसे कहते हैं? वारेन हेस्टिंग था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और क्या कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग की बात आती है तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, 24 में पूछ रहा है सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य। तो दोस्तों इसमें कह रहा है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, बी कह रहा है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, और सी कह रहा है वह मुद्रा जिसकी मांग और पूर्ति दोनों स्थिर हो, और डी है नॉन ऑफ दीज कह रहा है। तो दोस्तों 24वें का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये बी ऑप्शन सही होगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ठीक, अगला है 25वां, भारत की स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 24 नंबर का। तो दोस्तों इसमें जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भैया जो आईएनसी को क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए, उनका ये मानना था। आगे बात आती है साइमन कमीशन के विरोध करते समय सर में लाठी लगने से किसकी मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों इसमें जो है सर में लाठी लगने से ये लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आपको पता ही होगा साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाहौर में बेसिकली ये लाहौर में चल रहा था, ये लोग कर रहे थे। और साइमन कमीशन अब देखा होगा वहाँ पे जो है स्थानीय पुलिस अधिकारी थे सैंडर्स। तो बाद में जो सरदार भगत सिंह है और उनके साथी हैं सुखदेव वगैरह, ये क्या करते हैं? सैंडर्स हत्याकांड होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्लू नील किस लेक से निकलती है? ठीक है, यानी कि नाइल। आपको पता होगा जो नील नदी है, नील नदी वैसे आप लोगों को पता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहाँ पे नील नदियाँ दो, एक ब्लू नाइल है, एक वाइट नाइल है, तो दोनों के मिलने से नील नदी बनती है। ठीक है, नील नदी बनती है। तो हालांकि वो खार्तूम में मिलते हैं मेरे ख्याल से। तो 27वें का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी का, ये टाना लेक से। ठीक है, टाना लेक से ब्लू लेक निकलती है और विक्टोरिया लेक से कौन सी निकलती है? ब्लू नाइल निकलती है। तो दोनों की मुलाकात जो है खार्तूम में होती है, वहाँ से इसको नाइल के नाम से जाना जाता है। और ये जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? मतलब ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो सुहरावर्दी हो गया, नक्शबंदी हो गया, फिरदौसी हो गया, नॉन ऑफ दीज हो गया। तो दोस्तों 28वें का आंसर क्या हो जाएगा? जो नक्शबंदी है वो संगीत के खिलाफ था। ठीक है, अगला कह रहा है स्टैगफ्लेशन स्थिति है, किसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन? 29 का। तो स्टैगफ्लेशन मतलब होता है यहाँ पर गतिरोधर मुद्रा स्फीति, जिसे हम लोग बोलते हैं गतिरोधर मुद्रा स्फीति, इसके अंतर्गत आती है तो ऐसी स्थिति को। अगला कह रहा है भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी। दार्शनिक मुद्रा प्रणाली भारत में किस वर्ष शुरू
शुरू की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है सीधे सीधे 1957 में की गई थी। आगे बात करते हैं बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए। पहला है ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारित करता है, दूसरा है बैंक की नई शाखा के लाइसेंस जारी करता है, बसों के लिए बैंक के ऋण की का प्रभारी है, फिर अगला है ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान। अगला है डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की जो संसद है उसका नाम क्या है? फोल्केटिंग। क्या है? फोल्केटिंग है। उसके बाद अगला 33 में निम्न में से किस देश से भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा होकर के नहीं जाती है? तो दोस्तों 33 का जो ऑप्शन है यहाँ पे को केन्या से जाती है और तंजानिया से नहीं जाती सीधे सीधे। बाकी किरिबाती हो गया, नोरू हो गया, साओ टोन प्रिंसिपी हो गया, और काफ़ी देशों से होकर के गुजरती है जो इक्वेटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 34, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खैर आपसे किसका? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों जो बिम्स्टेक है, ठीक है, और बिम्स्टेक का मुख्यालय है आप लोगों का 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ढाका में। ठीक है, ढाका में हो जाएगा। आगे है लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है जो कि संकटग्रस्त श्रेणी में है? तो लेप्चा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? ये लेप्चा जो सिक्किम की जनजाति है। ठीक, आगे बात करते हैं मध्यम तीव्रता के भूकंप किस जोन में आते हैं? मध्यम तीव्रता के भूकंप किस जोन में आते हैं इसमें से पूछ रहा है दोस्तों। 36 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जोन 3 में आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जैसे हमारा जो उत्तराखंड है भूकंप जोन के जैसे 4थे और 5वें नंबर पर आता है। कुछ मतलब पहाड़ी एरिया जो है 5वें में आता है और बाकी जो मैदानी एरिया वो 4थे में आता है। अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष से प्रतिवर्ष 21 मार्च को प्रतिवर्ष 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2013 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। आगे बात करेंगे भारत के किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा सर्वाधिक होती है दोस्तों? ठीक है, तो 38 का जो क्वेश्चन है 38 का जो आंसर हो जाएगा सीधे सीधे जो ये वर्षा होती है कोरोमंडल में। तो यहाँ पे जो कोरोमंडल तट है समुद्र तटीय क्षेत्र, तो वहाँ पे कोरोमंडल जो है बेसिकली आप लोगों ने तमिलनाडु का समुद्र तटीय क्षेत्र है उसे कोरोमंडल कहते हैं, और जो केरल का है उसे मालाबार कहते हैं, और डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का हो गया, और उत्तरी सरकार पश्चिम बंगाल में डेल्टा क्षेत्र अधिकांशतः पाया जाता है। डेल्टा तो आप जानते हैं, और उत्तरी सरकार तट जो उड़ीसा में पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो शीतकालीन वर्षा होती है कहाँ पे होती है? कोरोमंडल तट में होती है। आगे बात करेंगे भारत में कितने रेलवे जोन स्थित हैं? ठीक है, तो भारत में कुल कितने रेलवे जोन स्थित हैं दोस्तों? आपके समक्ष जो 39 क्वेश्चन है, ठीक है, 39 क्वेश्चन है, इसमें आपको पता ही है 18 जोन है। ठीक है, तो अगला कह रहा है सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था ये जो है इसमें ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन। तो 41 महिलाएं कुल कितनी थी? यहाँ पे को 15 महिलाएं थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो आगे बात करेंगे 41 से लगभग हम बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से निकालने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों 42 इसका जो बी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे को। ठीक, तो देखिएगा अगला भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, ठीक है, एफसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपसे पूछ रहा है 43 क्वेश्चन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 में देखिएगा कह रहा है कि सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका डी ऑप्शन। कहाँ पे को है? सज्जनगढ़ राजस्थान में। कहाँ पे को अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। फिर आगे बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? 45 क्वेश्चन। तो यहाँ पे को इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 के तहत। ठीक है, उसके बाद है कि संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है? तो ये जो है 7वें संविधान संशोधन के तहत हो सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद से कौन हटाता है? तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन हटाता है? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। आगे देखिएगा लता मंगेशकर को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 48 का यहाँ पे को। ठीक है, किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पे को ए ऑप्शन आपका 1989 में। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। आगे 49 है लकड़ी का मास्क पहनकर गोमिरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे को? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक,
तो आगे बात करते हैं फिर नेक्स्ट, कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग कहलाती है। तो ये बूटिंग क्या कहलाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के होते हैं, ठीक है। कंपाइलर और जो ट्रांसलेटर होते हैं एक तरीके क्या होते हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें 51 का जो ऑप्शन है ये जो है सॉफ्टवेयर है, दोनों क्या है, सॉफ्टवेयर। तो सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है, किसी सूचना को हम गुप्त तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब कोड वो करके लिख रहे हैं हम लोग, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों 52 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 53वां, ये कह रहा है आपसे टेलनेट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। तो इसका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट, विश्व का पहला वन्य संरक्षण बॉन्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया था, पहला बॉन्ड वन्यजीव संरक्षण का, ठीक है। तो दोस्तों इसका 54 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक। तो आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो कह रहा है भारत का पहला शांति केंद्र कहाँ खोला गया, भारत का पहला शांति केंद्र, ठीक है। तो 56 का यहाँ पे को हम लोग देखेंगे, इसका है ऑप्शन का, सॉरी 55 का देखेंगे हम लोग। 55 क्वेश्चन है, तो 55 क्वेश्चन में जो इसका बी ऑप्शन है गुरुग्राम, गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, इधर ये हरियाणा के पास, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर के पास में हरियाणा में गुरुग्राम है। अगला है SEBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, अभी वर्तमान में बनी है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्षा कौन है, 56 आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, कौन, इनका नाम क्या है, माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है आपका ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें जो है ये बाकी रीजनिंग आप लोग देख के स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसके ऑप्शन आप लोगों को ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इसके कीजिएगा। आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो 57 है, 57 का आंसर क्या है, बी ऑप्शन है, कैसे, बी ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद जो 58 है, 58 का ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है, ये वाला विषम संख्या का युग्म है, पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, अब आपका 59 क्वेश्चन है, तो 59 का आपका जो है यहाँ पे को बी यानी कि ई जो है ये वाला आंसर सही हो जाएगा, और इसको करके देखिएगा। और अगला आपका आता है 60 क्वेश्चन, 60 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा, सी रमेश, ठीक है। अब यहाँ से आगे जीएस का पोर्शन स्टार्ट होता है, या उत्तराखंड का पोर्शन स्टार्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 से बात करते हैं, कहाँ से, हिमालयन साप्ताहिक जो है, हिमालयन साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होता था, एक साप्ताहिक पत्रिका, तो कहाँ से प्रकाशित होता था आपसे पूछा। तो 61 का आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, कोटद्वार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62, सिखों के आक्रमण से परेशान होकर कौन सा पवार शासक सिखों को राखी नामक कर देता था, ठीक है, राखी नामक कर देता था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जयकृत शाह, ठीक है, जयकृत शाह। नेक्स्ट आ जाएगा आपका टिहरी का पहला ऐसा कौन सा शासक था जो अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठा था, 63, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अंग्रेजों की मदद से गद्दी में बैठा था, भवानी शाह हो गया, ठीक। आगे, उत्तराखंड के पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिन्हें पद्मश्री सम्मान, ठीक है, श्री सम्मान दिया गया था, यह दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका 64 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, नीलांबर पंत, ठीक है। इनको जो है नीलांबर पंत याद रखिएगा, ठीक, नीलांबर पंत हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम किस जनपद में अवस्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कहाँ पे कोई है, यूएस नगर में, ठीक। नेक्स्ट अगला कह रहा है राष्ट्रीय उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो किस जनपद में स्थित है, तो ये आप लोगों का 66 का सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा, पौड़ी में अवस्थित है। फिर अगला, किस जनपद में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है, दोस्तों 67 पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कहाँ पे को, शिशु लिंगानुपात सबसे कम पिथौरागढ़ में है, ठीक है। आगे 68 की बात करेंगे, यहाँ पे को हम लोग 68 क्वेश्चन की तरफ हो जाते हैं। लॉकर समिति, ठीक है, लॉकर समिति का संबंध किससे है, जो ये लॉकर समिति, इसका संबंध किससे पूछ रहा है। तो दोस्तों 68 का जो ऑप्शन होगा, 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है गन्यात, गन्यात का संबंध किस जनजाति से है, 69, तो इसका सी, भोजनसारी से। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, उत्तराखंड में किस वर्ष से हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है, किस वर्ष से, ठीक है। तो 70 का सीधा सीधा आंसर डी, 2005 से हो रहा है यहाँ पे को। नेक्स्ट आएगा, राज्य के किस जिले में हेलीकॉप्टर सर्विस हेतु हैंगर का
निर्माण किया गया है, ठीक है, हैंगर का निर्माण किया गया। तो 71 का सही आंसर आपका बी, कहाँ पे को किया गया, चमोली में, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अच्छे रहेंगे आप तो नोट डाउन भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आगे 72, टिहरी बांध के निर्माण के लिए किस वर्ष रूस का सहयोग मिला था, किस वर्ष रूस का सहयोग मिला, तो इसका सी ऑप्शन 1986 में, ठीक है, 1986 में मिला। फिर 1988 में टीएचडीसी की स्थापना की गई थी, 2005 में बन करके तैयारी हो गया था, मतलब 2005 में जो है इसको फिर बन करके लगभग इसका एक भाग तो इसका वो लगभग एक भाग से जो है बिजली बनाना प्रारंभ कर दिया था। अगर 73 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग क्या कार्यशील हैं, कितने प्रतिशत लोग, तो 73 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 38.9% लोग कार्यशील हैं, ठीक है। वैट को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स पहले लगता था, आजकल तो नहीं लगता, खैर। 75, तो 75 का आपका हाँ 74 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 22वां स्थान था, ठीक है। फिर अगला है 74 का हाँ डी। 75 वैक्सीन कारखाना कहाँ स्थित है, तो पटवा डांगर में, ठीक है, पटवा डांगर में अवस्थित है, पटवा डांगर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं SDG सूचित 2021 में उत्तराखंड 72 अंकों के साथ कौन से स्थान पर रहा था, तो ये है बी, तीसरे स्थान पर रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहे मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना का संबंध किससे है, तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। फिर अगला, राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है, तो इसमें जो है 2008-9 में इको टास्क फोर्स का गठन जो उत्तराखंड में किया गया था। अगला अगर आपसे जायका परियोजना किस देश के सहयोग से संचालित है, तो जायका जो है जापान के सहयोग से, किसके, सॉरी हाँ 79 का हाँ ये बिल्कुल जापान की सहयोग से यहाँ पे है ना। अगला कह रहा है राज्य में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है, 80, तो 80 का ए ऑप्शन आपका देहरादून हो गया, ठीक है, ऊपर देहरादून। नेक्स्ट आपका कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल कहाँ स्थित है, कहाँ है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल, तो दोस्तों 81 का ऑप्शन बी, कहाँ पे कोई देहरादून में अवस्थित है, ठीक। आइए अब 82 की तरफ को बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे, तो देखिएगा इसको मैं अच्छा इस वे में ले लेता हूँ मैं इसको, लेकिन इसको कैसे होगा, रोटेट दिक्कत हो रही, तो दोस्तों आप क्या करेंगे इसका यहाँ पे को, ठीक है, हाँ तो इसके क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग क्या कहते हैं, हाँ देखिएगा, इसमें मैं बात करता हूँ आगे। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन नंबर लगभग इस क्वेश्चन को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का पूरा यहाँ पे, क्योंकि इसको जो PDF जब मैंने बनाई थी तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। अभी इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा आप लोग इस तरीके से, और आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका आंसर, इसकी जो जितने क्वेश्चन 80 के बाद के सारी आंसर की मैं जो है उसमें कमेंट सेशन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका वो दे दूँगा आप लोगों को, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहिए।